हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। सॉरी, एवं नहीं हुआ, ठीक है। अर्थशास्त्र बोलिए या अर्थव्यवस्था बोलिए, कोई बोलिए, एक ही बात होता है, ठीक है। अर्थशास्त्र बोलिए या अर्थव्यवस्था बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज हम लोग को नया सब्जेक्ट पढ़ना है, अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या है, किसे कहते हैं, इनके पिता कौन है, कब इनको लिखा गया, इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं, ठीक है। आज से हम लोग को नया सब्जेक्ट चालू हो गया, कौन, अर्थशास्त्र, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज से हम लोग नया सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन होता है सीमित संसाधन, सीमित संसाधनों से अधिकतम उत्पादन, सीमित संसाधनों से अधिकतम उत्पादन, अधिकतम उत्पादन अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, कोई कहिए, एक ही होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र बोलिए या अर्थव्यवस्था बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, देखिए, अर्थव्यवस्था होता है कि सीमित संसाधन मतलब आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई सामान आदमी 5 रुपये में लेके आता है, उसको रख देता है तो उसको 6 रुपये में बेचता है, तो उसी को बोलते हैं अधिकतम उत्पादन को क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। सीमित संसाधनों से अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। और अर्थशास्त्र का जनक, यहाँ पर अगला टॉपिक हो गया अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र के जनक किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं। और अर्थशास्त्र के जनक को किसको कहते हैं, तो एडम स्मिथ को कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं। और इसका डिफिनीशन क्या होता है कि सीमित संसाधनों से अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका जनक कौन है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। और देखिए, फिर उन्होंने अगला इसी में उन्होंने कौन, मतलब एडम स्मिथ ने उन्होंने उनकी पुस्तक यानी एडम स्मिथ की पुस्तक कौन है, एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। यानी एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। कब, तो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सबसे पहले कब हुआ है, तो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कौन बुक, तो वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है, किनकी बुक है, तो एडम स्मिथ की बुक है। किनकी है, तो एडम स्मिथ की बुक है, ठीक है। यानी एडम स्मिथ की बुक कौन है,
तो वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई है? तो 1776 ईस्वी में। पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। और किसने कौन लिखे हैं? तो एडम स्मिथ। यानी इसका परिभाषा भी क्या हो गया? अर्थशास्त्र का परिभाषा हो गया कि सीमित संसाधनों से अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। सीमित संसाधनों से अधिकतम उत्पादन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। और उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई। उनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई है? तो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ठीक है। अब देखिए, फिर उसके बाद है भारतीय अर्थशास्त्र के जनक। अब अगला क्या है? इसी में लिख देते हैं भारतीय, अगला लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया भारतीय। ये तो मतलब नेशनल लेवल पर है। और भारतीय अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य। किनको? चाणक्य। अर्थशास्त्र के जनक किसको? चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य, कौटिल्य ल है। ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त को कहते हैं। अथवा किसको कहते हैं? विष्णुगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? विष्णुगुप्त को कहते हैं। किनको कहते हैं? विष्णुगुप्त को कहते हैं। ठीक है। विष्णुगुप्त को कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त को कहते हैं भारतीय अर्थशास्त्र के जनक को। किसको कहते हैं? अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त को कहते हैं। किनको कहते हैं? जनक चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त को कहते हैं। ठीक है।